हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए अनअकैडमी की तरफ से बहुत ही सारे बैचेस आप लोगों के लिए आते रहते हैं। और आपका जो एनटीए 2021 का एग्ज़ाम है ये आपका मार्च अप्रैल में कंडक्ट होना है। तो आप लोगों के लिए स्पेशल एक बैच आया है जिसमें आपका एमसीक्यू बैच कोर्सेज होगा। इसमें आपके सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो एमसीक्यू के थ्रू कवर की जाएंगी। उसमें बहुत सारे आपके एजुकेटर्स हैं, जैसे कोई एजुकेशन पढ़ाएगा, कोई लेबर वेलफेयर पढ़ाएगा, कोई कॉमर्स पढ़ाएगा, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा। ऐसे करके आपको बहुत सारे एजुकेटर्स इस बैच में मिलेंगे जो आपकी हर एक चीज़ जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो गाइज आप लोगों को क्या करना है, इनरोल करना है इस बैच के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इनरोल कर सकते हो। आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है शिक्षा 10। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अभी ले लीजिए। 31 जनवरी 11:59 PM के बाद से आपका प्राइस जो है वो हाइक हो जाएगा, यानी कि 1 फरवरी से आपके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो जो आपको सब्सक्रिप्शन अभी कम में मिलता था वो सब्सक्रिप्शन अब आपको महंगा मिलेगा 1 फरवरी के बाद से। तो आप अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इसमें आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है बैच की, और सब्सक्रिप्शन की लिंक भी अवेलेबल है, यहाँ से आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। और आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है शिक्षा 10। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो में और आपको कई सारे इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए थे। सो ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे, उसके बाद अब जो है इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं पहले पे। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है सी आई टू आई। ठीक है, सी आई टू आई मतलब कि क्या कह रहा है, देखिए इसका मीन्स क्या है। दिस मीन्स एग्रीइंग विद समवन। ठीक है, तो आंखों से आंखों में हम लोग देख रहे हैं, मतलब क्या है, हम उनकी बात जो है उसको अच्छे से समझ रहे हैं और उसके लिए क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हम किसी बात से एग्री हैं तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे सेंटेंस, सी आई टू आई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यूज किया है, देखिए लिखा हुआ है दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बिजनेस डील। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने फाइनली क्या हुआ, एग्री कर लिया उस बिजनेस डील के लिए। ठीक है, मतलब हमारी कोई बिजनेस डील थी जिसको हमने काफ़ी सारे लोगों को समझाया और उन्होंने आई टू आई लिखा हुआ है। ठीक है, दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बिजनेस डील, यानी कि वो जो है हमारी इस बात से, हमारी इस डील से एग्री कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। सी आई टू आई मतलब एग्रीइंग विद समवन। आते हैं सेकंड पे, अ पीस ऑफ केक। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला। ठीक है, अ पीस ऑफ केक, समथिंग विच इज़ वेरी इजी। ठीक है, समथिंग विच इज़ वेरी इजी है, समथिंग इज़ वेरी इजी। ठीक है, जो कुछ भी बहुत सरल हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अ पीस ऑफ केक। ठीक है, तो जैसे कि अब लिखा है द इंग्लिश टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक, हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपकी मैथ्स अच्छी है, आप कह दोगे कि मैथ्स इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब कि मेरे लिए मैथ क्या रहती है, हमेशा बहुत ईजी रहती है, इस टाइप का कुछ भी। तो जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए क्या बनाया गया है, द इंग्लिश टेस्ट, जो इंग्लिश टेस्ट था वो क्या था, अ पीस ऑफ केक था, यानी कि बहुत ज़्यादा ईजी था, जिसको हम लोग बोल देते हैं हलवा बनाया गया ना, ऐसे बोल देते हैं हलवा पेपर आया था, या इस तरीके का बोल देते हैं, तो उसी को मतलब बोल रहे हैं अ पीस ऑफ केक। ठीक, चलिए आई थिंक ये भी आप समझ गए होंगे। जितने भी आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए जाएंगे वो बहुत ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वही वाले होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आपका पूछा गया है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे, इसका क्या मतलब है, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। अब कॉल इट अ डे का मतलब है कि हम लोग किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं और हमने अब क्या कर दिया, उस पर काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे काम अगर हमें बंद करना है तो हम क्या कहेंगे, कॉल इट अ डे। ठीक है, मतलब कोई भी काम है, जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी काम करें, कोई बिजनेस डील है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, तो अगर हम उस पर काम अब बंद कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, कॉल इट अ डे। ठीक है, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। चलिए अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है द लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ, इसका क्या मतलब है, द फाइनल सोर्स ऑफ इरिटेशन फॉर समवन टू फाइनली लूज पेशेंस। इसका देखिए क्या मतलब है, द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब लिखा हुआ है द फाइनल सोर्स ऑफ इरिटेशन, फाइनल सोर्स ऑफ इरिटेशन फॉर
समवन, हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इरिटेशन है, टू फाइनली लूज पेशेंस, ठीक है। और हम क्या कर देते हैं, फाइनली लूज पेशेंस, हम जो धैर्य अपना खो देते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा किसी से चिढ़ होना कि हम उससे क्या करते हैं, अपना धैर्य जो है खो दें, मतलब इतनी ज़्यादा गुस्सा आना, ठीक है। द फाइनल सोर्स ऑफ इरिटेशन फॉर समवन टू फाइनल लूज पेशेंस, तो ये हो जाएगा द लास्ट स्ट्रॉ, ठीक है। अगर किसी से इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाए कि एकदम हम लोग अपना पेशेंस जो है वो खो दे और गुस्से में उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो ये हमारा क्या है, द लास्ट स्ट्रॉ, मतलब ये बहुत ज़्यादा जो आप अपने लास्ट लेवल पे चले गए, गुस्सा इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा गुस्सा, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पे, देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन पिग्स फ्लाई, जब क्या हो, जब पिग्स क्या करने लगे, फ्लाई करने लगे, उड़ने लगे, क्या है ये, इररिलेवेंट है, ठीक है, इररिलेवेंट है, मतलब हो ही नहीं सकता ना, पिग्स कैसे फ्लाई करने लगेंगे, तो समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ऐसा कुछ जो कि कभी नहीं होगा, ठीक है। अब पिग्स के विंग्स तो नहीं आ जाएंगे ना, पर थोड़े आ जाएंगे, वो उड़ने लगेंगे चिड़िया की तरीके, तो समथिंग इररिलेवेंट या फिर समथिंग दैट कांट बी हैपन इन फ्यूचर और समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ठीक, हम लोग ये बोल सकते हैं। तो व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब जब पिग्स फ्लाई करने लगे, तो ऐसा कुछ जो कि कभी नहीं हो सकता, तो व्हेन, देखिए यहाँ पे इससे क्या बना है सेंटेंस, व्हेन पिग्स फ्लाई शी टाइडी अप हर रूम, ठीक है, लिखा है व्हेन पिग्स फ्लाई शी टाइडी अप हर रूम, जब पिग्स फ्लाई मतलब कि ऐसा होगा तो वो अपने रूम को क्या करेगी, टाइडी अप करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं करने वाली, वो रूम को टाइडी अप नहीं करेगी, ठीक है। टाइडी का मतलब क्या होता है भाई, टाइडी का मतलब होता है क्लीन, साफ सुथरा, नहीं, साफ सुथरा के लिए टाइडी एंड क्लीन यूज किया जाता है, तो उसी के लिए, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, टू कट कॉर्नर्स, किसी चीज के अगर हम कॉर्नर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, टू कट कॉर्नर्स, इसका मतलब है टू डू समथिंग बैडली और चीपली, कोई चीज़ जो है वो हम बहुत बुरी तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा चीप तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से कर रहे हैं, या ठीक है बहुत ही ज़्यादा चीप तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें क्या यूज़ होता है, टू कट कॉर्नर्स, टू कट द कॉर्नर्स, ये चीज़ जो है ये यूज़ होती है। देख लीजिए आप यहाँ पे, they really cut corners when they built this bathroom, the shower is leaking, मतलब कि इन्होंने बहुत ही बकवास तरीके से जो बाथरूम था वो बनाया था, मतलब पैसे वैसे बहुत ज़्यादा जो है कम लगा के, कम से कम लागत में ख़राब से ख़राब बनाया, और अब क्या है, मतलब सारे प्रोडक्ट भी जो उन्होंने लगाए, ठीक है, वॉशरूम वगैरह में जो भी प्रोडक्ट लगाए, आप देखते हो ना भाई, कुछ होता है अगर आप किसी को कोई काम करने का वो देते हो कि भाई तुमको ये काम करना है, ठीक है, जैसे रोड बनाने का ठेका दिया जाता है, गवर्नमेंट जैसे देती है, तो क्या करेंगे, रोड तो बन जाती है उनकी, अब वो कितना ज़्यादा चीप माल लगा रहे हैं, उसमें कितना ज़्यादा ख़राब चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो आपको क्या पता, अब वो कम से कम प्राइस में वो चीज़ बना देंगे और पैसे आपसे उतने ही ले लेते हैं। तो इसी तरीके से है कि दे रियली कट कॉर्नर्स व्हेन दे बिल्ट दिस बाथरूम, जब ये बाथरूम इन लोगों ने बनाया तो क्या किया, टू कट द कॉर्नर, ठीक है, मतलब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चीपली काम किया, क्योंकि शॉवर जो है वो क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, शॉवर भाई जिससे हम लोग नहाते हैं वो क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, क्योंकि वो बैड क्वालिटी का है, ठीक। चलिए तो ये हो गया हमारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, टू फील अंडर द वेदर, नेक्स्ट क्या है, टू फील अंडर द वेदर, इसका मतलब होता है टू फील अंडर द वेदर का मतलब टू नॉट फील वेल, ठीक है, मतलब अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, टू फील अंडर द वेदर, इसका मतलब होता है कि हम अच्छा अभी फील नहीं कर रहे हैं। इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आई हैव अ टेरिबल कोल्ड, मुझे आज बहुत ज़्यादा भयंकर कोल्ड हुआ है, सर्दी हुई है, और इसलिए जो है अब मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ठीक है। टू फील अंडर द वेदर का मतलब होता है कि अच्छा फील नहीं हो रहा है, टू नॉट फील वेल, ठीक है। आई होप ये जो है क्लियर हो गया होगा सेंटेंस से। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है ब्रेक अ लेग, अब ब्रेक अ लेग जो है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई परफॉर्मेंस होती है, या आपने देखा होगा कि जैसे कुछ शोज़ होते हैं, वहाँ पे जब वो लोग जाते हैं तो एंकर जो होते हैं वो कहते हैं तोड़ देना फोड़ देना, इस तरीके से बोला करते हैं, ठीक है, तो मतलब और या कहेंगे बहुत धांसू परफॉर्मेंस देना, तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देना, ठीक। तो
तो ब्रेक अ लेग भी जो है वो भी इसी सेम सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, विश कर रहे हो गुड लक, ठीक है। मीन्स गुड लक ऑफन सेड टू द एक्टर्स बिफोर दे गो ऑन स्टेज। कुछ एक्टर्स से कहा जाता है जब वो स्टेज पे जाने से पहले उनसे बोल देते हैं कि मान लीजिए कोई भी फलाने एक्टर उनसे कह दिया, मान लीजिए शाहरुख है, उनको मतलब स्टेज परफॉर्मेंस देनी है, हमने उनसे बोल दिया शाहरुख ब्रेक द लेग, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपना पैर तोड़ देना, इसका मतलब है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप दोगे, ठीक है। हम एक तरीके से गुड लक विश कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है ब्रेक अ लेग सैम, आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट, ठीक है। अब हिंदी में जैसे कि लोग नहीं बोलते हैं, वही मैंने आपको एक बताया, एग्जाम्पल के थ्रू बताया, लोग बोलते हैं तोड़ देना फोड़ देना, ठीक है। तो वही चीज़ है ये ब्रेक द लेग, ठीक। आते हैं अब अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, टू एड इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है। टू एड इंसल्ट टू इंजरी, अब इसका मतलब क्या है, एक तो पहली बात इंसल्ट और इंजरी में हम उसको ऐड कर दें, ठीक है। अगर कोई दुर्घटना हुई है उसमें हम इंसल्ट भी ऐड कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि टू मेक अ कंडीशन और सिचुएशन वर्स्ट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक सिचुएशन को और ज़्यादा खराब कर रहे हैं। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, इंजरी में हम लोग इंसल्ट भी ऐड कर रहे हैं, वैसे भी वो दुर्घटना थी, हमने उसमें इंसल्ट भी ऐड कर ली, मतलब हमने क्या किया, चीज़ों को और ज़्यादा खराब कर दिया। टू मेक अ सिचुएशन वर्स। अब देखिए लिखा हुआ है टू ऐड इंसल्ट टू अ इंजरी, द कार ड्रो ऑफ विदाउट स्टॉपिंग आफ्टर नॉकिंग मी ऑफ माई बाइक, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिचुएशन कितनी वर्स्ट हो चुकी, देखिए लिखा हुआ है कि टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ये तो यहाँ पे ये यूज किया गया है फ्रेज का। द कार ड्रो ऑफ विदाउट स्टॉपिंग आफ्टर नॉकिंग मी ऑफ माई बाइक, ठीक है। तब भी उसने क्या कर दिया, कार जो है अपनी चला दी, ठीक है, और बाइक में क्या होगी, उसकी दिक्कत होगी। तो ये जो है सेंटेंस है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अच्छे से। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है नो पेन नो गेन, ये स्पेशली एक्सरसाइजेज में और जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह लोग करते हैं उनके में बहुत ही ज़्यादा फ्रेज ये चलती है, नो पेन नो गेन, ठीक है। और इसी में नहीं, और भी चीज़ों में जो है ये चलती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक आपको पेन नहीं है तब तक आप गेन नहीं कर सकते, मतलब बिना मेहनत के जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे तभी आपको क्या मिलेगा भाई, रिजल्ट मिलेगा। और हार्डवर्क क्या होता है भाई, बहुत उस टाइम टफ होता है जिस टाइम हम लोग पढ़ रहे होते हैं। मान लीजिए पढ़ाई की अगर बात कर लें, तो जब इंसान रात को जग जग के पढ़ता है तो उसके लिए बहुत इजी तो नहीं होता ना, वो एक टफ सिचुएशन होती है, पर वो इतना ज़्यादा टफ टाइम जब झेलता है उसही के बाद उसका जो अच्छा टाइम होता है वो शुरू होता है। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही हमें जो है सफलता मिलती है। सो अगर हम अभी मेहनत नहीं करेंगे तो आगे चल के सफलता कैसे मिलेगी। तो वही है नो पेन नो गेन, अगर आपको पेन ही नहीं होगा तो आप गेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर समथिंग यू वांट, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए जिसको कि आप पाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया इसके लिए, ये तो ऐसे समझ में आ गया होगा, इसलिए कोई इसके लिए स्पेशली नहीं सेंटेंस दिया गया है। अब ये वाला देख लीजिए, गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, ठीक है। गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, अपनी मेडिसिन का जो है हम टेस्ट करना, ठीक है। अब देखो बीइंग ट्रीटेड द सेम अनप्लीजेंट वे यू हैव ट्रीटेड अदर्स, मतलब अगर हम अपनी ही मेडिसिन जो है उसको टेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने किसी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया था पहले कभी, और आज उसने हमें भी वैसे ही खराब तरीके से ट्रीट किया, तो बीइंग ट्रीटेड द सेम, उसी तरीके से ट्रीट होना, अनप्लीजेंट वे, ठीक है, सेम अनप्लीजेंट वे में ट्रीट होना, मतलब उसी तरीके से हमें भी ट्रीट किया गया जैसे कि हमने दूसरों को किया था, यानी कि उसने जैसे उनको ट्रीट किया था बुरी तरीके से वैसे ही आज उसको भी ट्रीट किया गया, ठीक है। जैसे को तैसा, जिस नहीं बोलते टिट फॉर टैट, तो उस टाइप से आप समझ सकते हो, लेकिन ये एकदम वो नहीं है कि जैसे को तैसा वाला मतलब नहीं है इसका पूरा। इससे रिलेटेड एक आपने जो है कहानी जरूर पढ़ी होगी, जिसमें क्या होता है, एक बगला होता है और एक लोमड़ी होती है, खीर वाली कहानी, बिल्कुल ये उसी पे फिट बैठता है, गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, ठीक। चलिए लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है, लेट द कैट, कैट को बैग से बाहर आने दो। इसका मतलब क्या है,
टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट, है ना। अगर हम कोई सीक्रेट जो है एक्सीडेंटली खोल दे, एक्सीडेंटली वो चीज़ हमारे मुंह से बाहर निकल आई, ठीक है। अब होता क्या है, कई बार कई चीज़ें होती हैं, लोग बोलते हैं ये चीज़ यहाँ नहीं बतानी है आपको, लेकिन आप बात करते करते अपनी सारी बातें जो हैं उनको बता देते हो। तो एक्सीडेंटली मान लीजिए आपने कोई सीक्रेट रिवील कर दिया, आपको भी नहीं पता चला कि ये चीज़ नहीं बतानी थी, आपको पता भी है, आपके मुंह से धोखे से निकल गया, तो ये क्या है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कि हमने खुद ही क्या कर दिया भाई, कैट को बैग से बाहर निकाल दिया। तो एक्सीडेंटली हमने एक सीक्रेट जो था वो रिवील कर दिया। तो देखिए लिखा हुआ है, आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट देयर वेडिंग प्लान्स। अब वेडिंग प्लान्स थे भाई, वो सीक्रेट रखे थे, ठीक है, वो सीक्रेट रखे गए थे कि ये होगा, ये होगा। अब किसी ने जाके उनके पूरे प्लान को रिवील कर दिया कि भैया ये सोचा है इन्होंने, ये करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। चलिए आते हैं अपने लास्ट फ्रेज पे। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है। अब कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, एक आर्म और एक लेग इसका कॉस्ट था, यानी कि चला गया, एक आर्म और एक लेग इसकी कॉस्ट थी, यानी कि ये क्या हो गया, एक आर्म चला गया, एक लेग चला गया, यानी कि हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया हाथ और पैर, ठीक है। हाथ और पैर से ही क्या होते हैं, सारे बैलेंस बनते हैं, हम लोग चलते हैं। तो ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ हमारी बॉडी की, सारे ही पार्ट वैसे एक्सपेंसिव है। तो टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब है कि कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव, ठीक है, कुछ बहुत ही ज़्यादा क्या एक्सपेंसिव। चलिए देखिए लिखा हुआ है, फ्यूल दीज डेज कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, ठीक है। इस टाइम जो फ्यूल है, फ्यूल मतलब जैसे आपका पेट्रोल डीजल हो गया, वो इस टाइम कैसा है, कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, ठीक है। आर्म एंड अ लेग मतलब इतना एक्सपेंसिव है आजकल फ्यूल कि क्या है उसको बोला गया कॉस्ट एंड कॉस्ट अ आर्म, ठीक है, एंड आर्म एंड अ लेग, ठीक। इतना एक्सपेंसिव है इस टाइम फ्यूल कि वो क्या है, हमने उसके लिए कौन सी फ्रेज यूज की, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ठीक। आई होप आपको जितने आज के फ्रेजेस बताए गए हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सारे समझ में आए होंगे, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।